हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IUI और IVF ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे तो IUI और IVF बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, लेकिन कई बार पेशेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि IUI क्या है, IVF क्या है, ये सुनने में भी एक जैसे दिखते हैं, तो इनमें एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। IUI है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये एक सिंपल टेक्निक है, और IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी आमतौर पे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं IUI और IVF का प्रोसेस क्या है। IUI के प्रोसेस में आपको गोली इंजेक्शन देते हैं, सोनोग्राफी करके ये सुनिश्चित करते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है ना, और फिर आपके हस्बैंड के स्पर्म लेके वो लैबोरेटरी में प्रोसेस करके ये स्पर्म सैंपल आपके यूट्रस में छोड़ा जाता है। IVF के प्रोसेस में आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर सोनोग्राफी करके ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके बीज यानी आपके फॉलिकल्स ठीक से डेवलप हो रहे हैं ना। एक बार सोनोग्राफी में ये पता चल गया कि फॉलिकल्स अच्छे से बन रहे हैं, फिर हम आपको एनेस्थीसिया देके वो फॉलिकल्स बाहर निकालते हैं। आपके हस्बैंड के स्पर्म सैंपल लेके हम एम्ब्रियोज़ बनाते हैं और फिर एम्ब्रियोज़ अंदर छोड़े जाते हैं। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताया जाए तो IUI में स्पर्म सैंपल अंदर छोड़ा जाता है और IVF में एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। अब देखते हैं IUI और IVF में टाइम कितना लगता है। IUI का एक साइकिल 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, यानी IUI का एक साइकिल करने के लिए वाइफ को हॉस्पिटल में 3 से 4 बार आना होता है, हस्बैंड को बस 1 ही बार आना होता है। IVF का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2.5 से 3 महीनों का टाइम लगता है। इसके दौरान वाइफ को हॉस्पिटल में 8 से 10 बार आना पड़ता है और हस्बैंड को 2 बार आना पड़ता है। आइए अब देखते हैं IUI के स्टेप्स क्या हैं और IVF के स्टेप्स क्या हैं। IUI के स्टेप्स में सबसे पहले आपको पहली विजिट में गोली और इंजेक्शन दिए जाते हैं, दूसरे विजिट में सोनोग्राफी करके ओव्यूलेशन कंफर्म करते हैं, और तीसरे विजिट में IUI के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है और बस उसी दिन कुछ घंटों में आपको वापस घर छोड़ा जाता है। IVF के कई सारे स्टेप्स हैं। IVF के पहले स्टेप में आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दूसरे स्टेप में 2 से 3 बार आपको सोनोग्राफी के लिए बुला के आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस चेक करते हैं, तीसरे स्टेप में आपको एनेस्थीसिया देके आपके जो स्त्री बीज हैं यानी ओवा है वो बाहर निकाले जाते हैं। उसी दिन लैबोरेटरी में स्पर्म के साथ साथ ICSI प्रोसीजर करके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। चौथे स्टेप में आपको फिर से अलग गोली दवाई दी जाती है जिससे आपके यूट्रस का लाइनिंग अच्छा बनने में मदद हो। 5वें स्टेप में फिर से सोनोग्राफी करके ये सुनिश्चित करते हैं कि यूट्रस ठीक से अंदर बना है ना, और फिर लास्ट स्टेप में जब ये कंफर्म हो जाता है कि आपके यूट्रस का लाइनिंग बिल्कुल अच्छा बना है, 8 to 10 मिलीमीटर तक बना है, फिर सोनोग्राफी गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो एम्ब्रियोज हमने बना के लैब में फ्रीज़ करके रखे हैं उन्हें थॉ करके आपके यूट्रस के अंदर छोड़ा जाता है। तो जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा, IVF थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। और फिर फाइनल बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। क्योंकि IUI बिल्कुल छोटा प्रोसीजर है, जल्दी ख़त्म होता है, तो IUI का एक्सपेंस भी कम है। एक साइकिल को लगभग 8 से 10 हज़ार तक खर्चा होता है। IVF का साइकिल बड़ा लेंदी है, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं, कई बार आपको सोनोग्राफी के लिए आना होता है, कई सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, तो इसका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है। एक साइकिल IVF के लिए लगभग 1 to 1.5 लाख तक खर्चा आता है। सक्सेस रेट्स में भी फ़र्क है। IUI का एक साइकिल करने के लिए एक साइकिल में अराउंड 20% सक्सेस रेट है, यानी अगर 100 कपल्स 1 महीने में IUI करते हैं तो उनमें से 15 to 20 कपल्स को ही एक साइकिल में सक्सेस मिलता है। IVF का सक्सेस रेट ज़्यादा है, 75 to 85% तक IVF का सक्सेस रेट है आपके केस के हिसाब से, यानी अगर 100 कपल्स 1 महीने में IVF करते हैं तो उनमें से 75 to 85 कपल्स को पहली साइकिल में ही प्रेगनेंसी रह जाती है। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।